सो वक्त आ गया है मैच नंबर 6 का ईस्ट माई ट्रिप बिग क्रिकेट लीग 2026 का। ये मुकाबला होने वाला है मुंबई मरीन्स और नॉर्दर्न चैलेंजर्स के बीच शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा से। So the toss from the middle is that the Mumbai Marines have won the toss and they've elected to bowl first. तो इंतजार अब होता है खत्म। अंपायर्स बढ़ रहे हैं अपनी पोजीशंस की तरफ। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग श्रीवास्तव जी। बिग क्रिकेट लीग आयुष सचदेवा नॉर्दर्न चैलेंजर्स के फिल मस्टर्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स के साथ में एमेच्योर क्रिकेटर्स का खेलना। अनुरीत की एक खासियत है कि थोड़ी सी स्विंग हमेशा उनकी गेंदबाजी में देखने को मिली है। बेहतरीन शॉट यहां पर आयुष के बल्ले से, थोड़ी सी ऊपर थी, बल्ला और पैड एक लाइन में लिया, अपने वेट को ट्रांसफर किया और सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया 4 रनों के लिए। और इस बार करीबी मामला, अंपायर ने उंगली उठा दी है। अनुरीत सिंह कम बैक करना जानते हैं, अक्सर हमने इन्हें ऐसे करते हुए देखा है। पिछली गेंद पर एक बाउंड्री लगी थी, लेकिन इस बार गेंद को अंदर की तरफ लाए और आयुष को बाहर की तरफ भेजते हुए यहाँ गेंद की लंबाई को कम किया और गेंद अंदर की ओर आ रही थी। आयुष शायद उम्मीद कर रहे थे कि बाहर निकलेगी और बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए। ये एक्सपीरियंस जो अनुभवी अनुरीत हैं, पिछली गेंद पर चौका पड़ा था लेकिन अगली गेंद पर विकेट प्राप्त किया। आयुष ने बनाए 4 रन। बहुत अच्छा प्लेसमेंट वहां पर और मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री मिलेगी एंजेलो परेरा को अपनी पहली ही गेंद पर। इस बार डाउन द लेग दिशा में भटके, अंपायर इशारा करते हुए लेग पाएगा। भले ही गेंद बल्ले पर नहीं लगी, लेकिन नॉर्दर्न चैलेंजर्स को एक और बाउंड्री मिल गई है। एक अपील जोरदार है और यहाँ पे सफलता मिलती हुई। अंपायर को कोई अतिशोक्ति नहीं उन्हें आउट देने में। फ्रंट फुट पर खेलने का प्रयास किया, गेंद उनके पैड पर आई, अंपायर को कोई अतिशोक्ति नहीं, एलबीडब्ल्यू करार देने में। और इस तरीके से अनुरीत को मिलती हुई ये दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण सफलता। बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए अनुरीत यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए, इसी तरह से उन्होंने पहली विकेट भी ली थी और इस बार उन्होंने चलता किया है नॉर्दर्न चैलेंजर्स के कप्तान फिल मस्टर्ड को। उसी तरह की डिलीवरी थी, पढ़कर थोड़ा सा अंदर आई और अंपायर के मन में बिल्कुल भी संकोच नहीं था, तुरंत उन्होंने अपनी उंगली उठा दी। फिल मस्टर्ड की इनिंग का भी यहीं पर होता है अंत। एक बार यहाँ पर टाइमिंग के साथ शॉट खेला और कितनी खूबसूरत तरीके से टाइम की। फील्डर ने बॉल को रोकने की कोशिश की थी। जो पावर प्ले चल रहा है, हालांकि ये शॉट अच्छी है। शॉट ऑफ लेग बॉल थी, थोड़ी सी जगह बनाई, क्रॉस पैड से गेंद को पुल किया, लेकिन इस बार नहीं। इस बार अपना दाहिना पैर क्रीज की गहराई में ले गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, जो लगभग यॉर्क डिलीवरी को उछाल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में। एंजेलो परेरा ने किस तरीके से क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, अपने शोल्डर्स को खोला और ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। यहाँ पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की और एक और मिसफील्ड यहाँ पर फील्डर की तरफ से। इस तरह की गलतियां महंगी पड़ सकती हैं, बॉलर्स का साथ देना होगा फील्डर्स को। जो आपने बात कही वो 100% सहमत कर देने वाली है, बट मनन शर्मा कर दिया वो अपना कमाल, दिखा दिया क्यों ये इतने कमाल गेंदबाज हैं। धीमा डाला था, हल्का सा टर्न कराया था, इनवाइट कराया था बल्लेबाज को, और अभी अभी जिनकी तारीफ में हमने बहुत सारे पुल बांधे थे, वैसे ही एंजेलो परेरा से वो गलती हुई, स्टेप आउट कर गए, लाइन को मिस कर गए और फिर ये बड़ी सफलता। कमेंटेटर्स कर्ज की अगर आपको कोई उदाहरण देखनी है तो पिछले 1 मिनट का प्रसारण देख लीजिएगा। हम अभी बस तारीफ ही कर रहे थे एंजेलो परेरा की, किस तरह जिम्मेदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे तो निराश किया ही, साथ ही साथ अपनी टीम को भी निराश किया, क्योंकि जितने रन्स वो जोड़ना चाहते थे नहीं जोड़ पाए।
मनन शर्मा ने आते ही एक विकेट हासिल कर लिया। एंड्रो परेरा जाते हुए वापस 25 बनाए 24 गेंदों में। मुझे लगता है जो कल हमने देखने को मिला वो था इंटेंट, और वही इंटेंट हमें इस शॉट में देखने को मिला है नीतीश के बल्ले से। बहुत ही आसानी से इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक फ्लैट 6 के लिए भेज दिया है नीतीश ने। यहां पर काफी समय हो गया उन्हें विकेट पर ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं की इस बार। खैर ये गेंद भी काफी ऊपर थी, सेट हो चुके हैं वो यहां पर। लेकिन ऋषि धवन है, एक्सपीरियंस्ड हैं, और अगर आप विकेट पर समय व्यतीत करेंगे जिस तरह से नीतीश ने किया है, 28 गेंदें खेल ली हैं, तो वो अच्छी गेंदों को भी बाउंड्री रेखा के पार भेज सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। नीतीश जो कि एक अमेच्योर प्लेयर हैं, 30 का आंकड़े को अगर उन्होंने पार किया है तो फिर कोरम ब्रॉन्ज बजर अनलॉक कर लिया है, एक्टिवेट कर लिया है। कप्तान रॉस टेलर ने फैसला लिया है कि मनन शर्मा का स्पेल यहां पर खत्म कर देंगे। वो स्पेल के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर एक चौका हासिल कर लिया है ऋषि धवन ने। हमारी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट किया और मैचेस भी जिताए हैं, इवन वर्ल्ड कप भी जिताए हैं। सो बैक टू द कॉम्स। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की यहां पर नीतीश शर्मा ने, लेकिन मनन शर्मा को इसी के लिए आखिरी ओवर भी करवाया था कप्तान ने, और फील्डर ने भी बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा यहां पर बाउंड्री पर। थोड़ा सा रनों की गति को बढ़ाना चाहते थे यहां पर, और ये देखिए फिर से बहुत दूर से डाला विकेट से। फील्डर ने भी बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा, और ये सेलिब्रेशन हमें अक्सर देखने को मिल रही है, और ये मनन शर्मा की कस्टमरी सेलिब्रेशन। स्लॉग स्वीप एक बार तो लगा था कि बल्ले के मध्य पे जाकर लगी है, बट सीधा फील्डर को ढूंढा उस गेंद ने। जाना पड़ा है नीतीश को। अच्छी बल्लेबाजी की नीतीश ने, 35 बनाए 34 गेंदों में। चैलेंजर्स को मजबूती दी 90 पे 4। ओ क्या शॉट है, आखिरकार बड़ा हिट देखने को मिला। और मुझे लगता है कि ये तभी लग सकता है रुद्रा जब विकेट पे रुके रहोगे, क्योंकि ये विकेट जो है इतना आसान नहीं है। आपने T20 दुनिया भर में देखी है, खेली है, पर ये रियल टेस्ट है। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। आप भी फास्ट बॉलर रहे, और जब दिक्कत होती है ना बल्लेबाज को छक्के मारने में, तो एक बॉलर का दिल ही जान सकता है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप अदुर, क्योंकि आजकल हम सूर्यवंशी को देखते हैं और बेसिकली छक्कों की बौछार देखना चाहते हैं, और जैसा कि भी देखें 2 बाउंड्रीज लग चुकी है। और ये मुझे लगता है कि अब सही मायने में प्रेशर आएगा गेंदबाजी पे। तो मुझे लगता है कि जो एमेच्योर खिलाड़ी है वो ज़्यादा नजर आना चाहिए। और बीच में देखिए एक ओवर में भरपाई कर दी है शिक खान ने। पर फिलहाल एक बोनस मिल गया है, क्योंकि पैड पे लगी है, अपील हुई है, पर आउटसाइड ऑफ स्टंप इंपैक्ट था, और बोनस के 4 रन। एक चौका और आ गया, और 18 ओवर के बाद अब स्कोर हो गया 133 पे 4। तो उस हिसाब से गेम बहुत ही दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। चलिए मिल गए विकेट, जो कि होता है स्लॉग हाउस में, आपको विकेट्स मिलती हैं। उसका सिर्फ खामियाजा तभी होता है टीम को, उसके आने वाला खिलाड़ी जो है वो 2-3 गेंदें बर्बाद कर दे। रॉस टेलर खुश है। 136 का स्कोर बुरा नहीं है, एक विकेट मिली है। 4 है, देखिए एक जो खिलाड़ी को तो जाना पड़ेगा। फुल टॉस को पूरी तरह से पूरा पावर नहीं लगा पाए। बढ़िया कैच होना था। तो 5वां झटका लगा है 136 के स्कोर पे चैलेंजर्स को। शोएब खान 20 रन बना के बाहर। और 50 ओवर 100 ओवर से इन डे, दैट काइंड ऑफ थिंग। इस बीच 6 रन मिलते हुए तारीफ करनी होगी ऋषि धवन की। 19 ओवर की समाप्ति पर 144 पर स्कोर है, 5 रन नॉर्दर्न चैलेंजर्स का। और स्कोर होगा क्लीन बोल्ड। मोहम्मद अमान, अमेच्योर क्रिकेटर, अच्छा प्रदर्शन रहा है इस खिलाड़ी का। हमारे साथ मौजूद हैं आरपी सिंह। आरपी भाई, मैं ये जानना चाहता हूं मोहम्मद अमान के बारे में। मैं अभी इस वक्त आने पे इसके लिए आपसे बात करूंगा, क्योंकि आप भी एक फास्ट बॉलर हैं और रहे हैं। ये सीधी गेंद, और छोटी थी नहीं, बल्लेबाज ने सोचा कि गेंद छोटी है। जी हाँ, गेंद बिल्कुल छोटी थी नहीं,
हार्ड लेंथ बॉल थी, कोई मौका था नहीं पुल करने का और क्लीन बाउंड कर दिया यहां पर। ऋषि धवन ने बनाए 36 रन 33 गेंदों में। और एक ये आखिरी ओवर में जैसे चांसेस होते हैं एक गुड लेंथ बॉल को, जो कि हम कहते हैं फास्ट बॉलर को उस सिचुएशन में शायद नहीं डालनी चाहिए, स्लॉट बॉल बोलते हैं, तो उसको कनेक्ट किया बैट्समैन ने। इस पारी की अंतिम गेंद आने जा रही है। और इस बार 1 रन मिलेगा। तो इस तरीके से 20 ओवर की समाप्ति पर नॉर्दर्न चैलेंजर्स ने बना लिए हैं 153 रन 6 खिलाड़ियों के आउट होने पर। स्कोर कार्ड पे नजर डाल लेते हैं आरपी भाई। ये देखिए नॉर्दर्न चैलेंजर्स की ओर से 36 ऋषि धवन ने 36 बनाए हैं, 35 बनाए हैं नीतीश ने, 25 परेरा ने, और इन सभी के योगदान से एक लड़ने भर का जो स्कोर कहा जाता है 153 रन बना दिए। मुंबई मरीन्स के सामने लक्ष्य है मैच जीतने के लिए 154 रनों का निर्धारित 20 ओवर्स में। संदीप कुच्चिकोर नमन ओझा के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में आज आए हैं। इससे पहले दूसरे सलामी बल्लेबाज आ रहे थे। देखिए मुंबई मरीन्स के नमन ओझा भारतीय खिलाड़ी, इंटरनेशनल प्लेयर। पहली गेंद ऋषि धवन की। ओह संदीप बताते हुए कि राकेश क्यों सलामी बल्लेबाजी के नहीं उतारा गया है। पहली गेंद पे डाउन द ग्राउंड चौका। पुल लगाने की कोशिश थी और ये LBW करार दिया गया है। आज से पहले हमने LBW बहुत कम देखे थे, कोई भी LBW नहीं देखा था, और आज के दिन में इस मुकाबले में हमने तीसरा LBW। पहले अनुरीत ने 2 लगातार LBW किए और अब यहाँ पे ऋषि धवन। क्या थोड़ी सी हाइट थी, क्या थोड़ा जल्दबाजी करते हुए दिखाई दिए संदीप। हार्ड लेंथ बॉल था, बहुत ज्यादा छोटी थी नहीं, पहले से घूम गए और विकेट के सामने बैकफुट पर कोचिकोर पकड़े गए। तो पहली सफलता मिलती हुई यहां पर नॉर्दर्न चैलेंजर्स को। कोचिकोर जा रहे हैं वापस मात्र 4 रन बनाकर। जब उन्हें बॉल मिलती है तब मारते हैं इस तरीके से। अच्छा शॉट है, फेवरेट शॉट है, ट्रेडमार्क शॉट है, सिग्नेचर शॉट है। ये छाप छोड़ के गया है शॉट नमन ओझा के नाम से 19 पे। गलती कर गए। शॉर्ट आर्म जैब एक बार फिर से लगाना चाहते थे और यहाँ पे कोई गलती नहीं की फील्डर ने। साकेत शर्मा की फॉर्म नहीं चल रही है। बड़ी सफलता, बैट का फेस थोड़ा सा जल्दी बंद कर गए थे। सीधे बल्ले से अभी तक बल्लेबाजी कर रहे थे। अयान नीचे आए, इनके बल्ले से रन बनते हुए देखना चाहते हैं, बट बल्ले से रन आ नहीं रहे। रन आ चुके थे बोर्ड पे, रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं थी। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी लेकिन इतनी ज्यादा शॉर्ट नहीं थी कि आप उसको पुल करने जाते। बैकफुट पर जाने के बाद अगर कलाइयों के सहारे गेंद को फ्लिक करते, मतलब हाफ फ्लिक हाफ पंच करते तो बेहतर होता, लेकिन वो पूरी तरीके से गेंद को पुल करना चाहते थे, जिसकी वजह से गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और साकेत को जाना होगा बाहर। बनाए 8 रन 8 गेंदों पर। बाहरी किनारा, फिल मस्टर्ड विद द ग्लव डूइंग एक्सीलेंट जॉब। क्या जबरदस्त कैच, अपने बाएं हाथ की तरफ कूदते हुए ये गेंद को अपने दस्तानों में फंसाया और अहमद नूर को पवेलियन का रास्ता दिखलाया। मुजीब की ये गेंद तेज शॉट खेलने का प्रयास था, बाहरी किनारा दे बैठे। ये 42 साल का जवान खिलाड़ी फिल मस्टर्ड, क्या कैच है आप देखिए। पूर्व इंटरनेशनल प्लेयर इंग्लैंड के फिल मस्टर्ड, जबरदस्त विकेट कीपिंग। और पठान अहमद नूर 7 गेंदों का सामना किया, 4 रन बनाकर जा रहे हैं वापस। इस बार बल्ला घुमाने का प्रयास था और बिल्कुल निकल जाएगी गेंद। शॉर्ट फाइन लेग फील्ड बन गए दर्शक। चौथी गेंद चौका कर दिया बराबर पिछली 3 डॉट बॉल्स का यहाँ पे।
ये लेट का खेला है, लगातार 2 चौके, ये क्लास है। अगर आप विकेट पे समय बिताते हैं तो ये क्लास है। इस बार रॉस टेलर ने कहा बहुत हुआ, सब्र का बांध अब तोड़ा जाएगा। अब बताया जाएगा क्यों कहा जाता है रॉस को द बॉस। इस बार नमन ओझा स्टेप आउट करके शॉट खेलना चाहते थे, कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं है। सुबोध भाटी गलती करेंगे नहीं, बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पे जाकर लगी थी। अंकुल कर दिया काम। एक और मुकाबला, एक और पारी स्पिनर पे समाप्त होती हुई नमन ओझा की। इस ओवर में 2 मौके पहले बन चुके थे, हालांकि वो रन आउट के थे, रॉस टेलर की विकेट थी वो, लेकिन इस बार अंकुल कहते कि मैं दूसरे खिलाड़ी को आउट करता हूं अपनी गेंद पर, और बहुत ही आसानी से कैच पकड़ लिया। अंकुल ने इस मैच में भी अपनी पहली विकेट हासिल कर ली है। नमन ओझा को डगआउट की तरफ बढ़ना होगा। उन्होंने बनाए 21 रन। यहाँ पे अच्छा शॉट है, क्या गैप मिल जाएगा, क्या बाउंड्री मिल जाएगी? फाइनली वो चौका आया है। 16 गेंदों के बाद वो चौका आता हुआ। इससे पहले रॉस टेलर ने वो छक्का लगाया था और अब यहाँ चौका लगाया है। जैसे वो तारीफ के पुल बांधे गए थे, अभिषेक सखूजा ने कहा था कोरम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद वापसी मेरी होगी, ये गेंद मेरी होगी और रॉस टेलर का विकेट मेरा होगा। कर दिया है काम। बैकफुट पे गए थे, ज्यादा पीछे चले गए थे। विकेट टू विकेट गेंद, यू मे सेंड आई हिट। रॉस टेलर की जुझारू पारी हुई है समाप्त। बड़ी विकेट। ये देखिए लाइन पे जाकर खेलना चाहते थे, बैकफुट पे गेंद थोड़ा नीचे रहा, बहुत पीछे चले गए थे। क्या ऊपर का बॉल को पीछे खेल गए थे। बड़ी सफलता रॉस टेलर। उम्मीदें थी भैया बड़ी पारी की, नहीं आ पाई है आज। बनाकर जाते हुए 66 पे 5। और कप्तान जानते हैं कि मुसीबत में है। ये भी मुझे लगता है कि ऐसा लगा कनेक्ट नहीं हुआ, पर चलिए आखिरकार बहुत देर से इंतजार थी। 9 गेंदों के बाद एक बड़ी हिट आई है। ओहो, इसे कहते हैं वापसी, इसे कहते हैं सेलिब्रेशन। दूसरा विकेट अंकुल के लिए एस्टोनिशिंग गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी की। और ये बजर बता रहा है कि बजर अलर्ट है दोस्तों। कोरम ब्रॉन्ज बजर एक्टिवेट कर लिया है अंकुल ने एक बार पुनः। ये रोजों के बाद ईद आती है, इतने बढ़िया शॉट के बाद सीधी गेंद को क्रॉस खेल गए, तो ये पेस से बीट हो गए। बॉल की पिच के पड़ने के बाद जो ऑफ द विकेट बॉल आया, उस पेस को गेज नहीं कर पाए। और विकेट के बीचों बीच से क्रॉस खेलना इतनी जल्दी आके आसान बात नहीं है इस पिच पे। 8 रन बनाए मनन ने और अब बहुत मुसीबत में 75 पे 6 स्कोर। एंजेलो परेरा स्पिनर को मदद मिल रही है, तो फिल मस्टर्ड ने कहा कि डालिए चली गेंदबाजी। रुक सकती थी क्या, टाइम लगाने की जरूर कोशिश की थी, बट शिवांश को मौका मिला था। डाउन द लेग साइड बॉल था। 10 गेंदों के बाद ये फिर एक चौका आया है। वो बड़ा हिट लगाया है और इस बार मुझे लगता है कि कनेक्शन अच्छा हुआ है। बहुत बढ़िया कोशिश, पर एक और 6 रन मिल जाएंगे। थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ा सा खेल आगे बढ़ा, 100 के करीब आ गए। एक हिट दूर है, 94 रन बना दिया और पहली बॉल पे ही एक बड़ा शॉट लगाया विकेट के बीचों बीच में से। बिल्कुल सही कहा अतुल। और देखिए हिम्मत मर्दा मदद खुदा, खुदा भी हिम्मत वालों को देता है। पिछली गेंद पे छक्का लगाया था, इस बार हालांकि एक ही रन होना चाहिए था, मिस फील्डिंग की वजह से 4 रन मिले। बढ़िया शॉट है, तेज है और बिल्कुल बीचों बीच मारा है। चौका मिल गया एक और। बड़ा ओवर आता हुआ और थोड़ा सा तसल्ली मैरीन्स के खेमे में भी। और इस बार ऑन साइड पर प्लेयर मौजूद है। सफलता मिलती हुई यहां पर भंवर को। चलिए विकेट आया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा तसल्ली जरूर आई है, क्योंकि अब 7वां विकेट और सिद्धार्थ थोड़ा सा खतरनाक लग रहे थे। शिवांश को थोड़ी मदद की जरूरत है दूसरे छोर से, और 7वां विकेट आते ही थोड़ा सा मैच अब पकड़ में आया, क्योंकि रन रेट रिक्वायर्ड जो है वो हल्का सा 10 से ऊपर है, जिससे ज़्यादा आजकल तवज्जो देते नहीं बल्लेबाज। पर आखिरकार स्पिनर को विकेट मिल गया। अच्छा कैच पकड़ा, क्योंकि इस सिचुएशन में थोड़ा सा नर्व्स भी आ जाती हैं, और क्रूशल कैच था। चलिए सिद्धार्थ आउट हुए 7 रन पे और अब स्कोर है 103 पे 7। और ये लगा दिया है विंथ स्पिन लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इसी की बात कर रहे थे कि बाएं हाथ के
स्पिनर के ऊपर विद द स्पिन क्या बाएं हाथ का बल्लेबाज गेंद को फेंकेंगे। कोरम ब्रॉन्ज के हकदार हो गए हैं शिवांश कपूर और गेंद हवा में है। शॉट यहां पर अनुरीत के बल्ले से और बहुत अच्छा, बहुत चतुराई के साथ गेंद की गति का इस्तेमाल किया और प्लेस कर दिया थर्ड मैन क्षेत्र में, विकेट कीपर और थर्ड मैन के बीच से। और बहुत अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन शिवांश कपूर द्वारा। और वाह, एक बार फिर गजब के शॉट है शिवांश कपूर। क्या कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं आज आप। सबसे बड़ा ओवर इस मैच का आ गया, 25 रन बना दिए इस ओवर में। क्या मैच पलटा है, और ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे छुरी निकलती है मक्खन में से वैसे निकाल के ले गए हैं। और वो चाहते हैं कि थोड़ा हिट लगा के मैच जीते। 50 अपना पूरा किया, क्या 50 है। सबसे बेहतरीन बैटिंग आज पूरे दिन में देखी है तो शिवांश की 26 गेंदों में 50 रन बना दिए, 3 छक्के 4 चौके मार के। और किस जगह बनाए, सिल्वर बजर एक्टिवेट हो गया है और बाउंड्री हासिल कर ली है, ओवर बाउंड्री। अनुप्रीत ने लगा दिया है छक्का और इस छक्के के साथ अपनी टीम को जीता दिया है। हौसला रख, अपने इरादों में बुलंदी को पाना है, ना हारना है ना लौटना है, बस मंजिल को पाना है। जी, क्या कमाल की बल्लेबाजी, दिल खुश कर दिया है शिवांशु ने। मुझे लगता है कि ऐसी बल्लेबाजी ऐसी स्थिति में आके ये मैच जो जिताया है, इससे मेरीन्स का हौसला बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तक दोनों मैचेस हार चुके थे। और अगर आज हार जाते तो फिर हौसले पस्त हो जाते। पर ये मैच में अपनी जानदार पारी खेल के उनको फिर से बनाए रखा है इस टूर्नामेंट में। वेरी वेल प्लेड शिवांश कपूर, वेरी वेल प्लेड। किस तरह रहा इस मैच की कहानी। नॉर्दर्न चैलेंजर्स पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया गया था, 153 रन बनाए, 6 विकेट्स गंवाए। मुंबई मरीन्स को 154 रन बनाने थे, मुश्किल लग रहा था, लेकिन अंत में काफी आसानी से उन्होंने इस टारगेट को अचीव कर लिया। शिवांश और अनुरीत ने काफी शानदार फिनिश की।